जो मुलाकातें हुई उसमें आप भी मौजूद थे, मगर एमक्यूएम ये कह रही है, जो इस बात की भी तस्दीक करी है जो बिलावल कह रहे हैं कि हमने किसी बात से इनकार नहीं किया है। आपने भी कहा था कि मुतालबात जायज़ हैं, मगर वो कह रहे हैं कि अमली तौर पर पहले कुछ करके दिखाएं, कोई कानून साजी करके दिखाएं, बल्दियाती निज़ाम वो जैसा चाहते हैं कि मजबूत बल्दियाती निज़ाम हो, बल्दियाती इदारे हों, उस पर कानून साजी करके दिखाएं। उसके लिए तैयार है पीपल्स पार्टी फौरी तौर पर? देखिए शाह साहब, एक तो मैं इसकी वजाहत भी कर दूं। देखिए मैं उसमें भी कायम हूँ, तो चेयरमैन साहब ने भी कह दिया कि एमक्यूएम ने जो डिमांड्स रखी थी उसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी जो नाकाबिल अमल हो या जिसके ऊपर कोई हमें बहुत शदीद एतराज़ात हो, जिसमें हमने कहा ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसी कोई चीज उसके अंदर नहीं थी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये उन्होंने खुद भी रियलाइज किया, उनकी तरफ से भी ये बात हुई कि हम समझते हैं कि इन चीजों पर फौरी तौर पर अमल दरामद नहीं हो सकता और इनको आगे चल के हमने इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करनी है। लेकिन ये था कि कुछ चीजों में हम कोई टाइम फ्रेम तय कर लें कि जी कितने अर्से में ये काम होगा। मिसाल के तौर पर जैसे कह रहे हैं कि अमेंडमेंट्स करनी है, अब जाहिर है कि अगले 1-2 दिन के अंदर तो अमेंडमेंट्स नहीं हो सकती। असेंबली में ऑलरेडी ये चीज पेश हुई थी, फिर एक कमेटी बनी असेंबली में जिसमें तमाम अपोजिशन की जो पार्टीज हैं उनको नुमाइंदगी हासिल है। अब एमक्यूएम के साथ हम इंगेज हुए हैं, तो अगर एमक्यूएम अलग हमसे बैठ के बात करना चाहेगी तो हम उस पर भी बात कर लेंगे। तो वो काम 1-2 दिन में होने वाला नहीं है। एमक्यूएम का ये ख्याल है कि जी 40% जो अर्बन एरिया का जो कोटा होता है उस पर सही से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है, उनका नुक्ता नजर है। जो चीजें उनके पास इसके सपोर्ट में मौजूद है हम उसको देखने को तैयार हैं कि अगर उसमें ज्यादती हुई है तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, हम उसको इंश्योर करेंगे कि वो काम ठीक हो जाए। फेक डोमिसाइल्स की उन्होंने बात की, फेक डोमिसाइल्स पर सिर्फ एमक्यूएम बात नहीं कर रही, पीपल्स पार्टी भी बात करती रही और इनकी जो दीगर जमातें वो बात करती रही। हम उस पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ये बात भी फौरी तौर पर होने वाली नहीं है। उन्होंने लोकल पुलिसिंग की बात की है, जाहिर है वो भी फौरी होने वाला काम नहीं है। जो कुछ बेबुनियाद गलत जाली केसेस अगर किसी के खिलाफ बन गए हैं तो जाहिर है कि अगर गलत केसेस हैं, जाली हैं, बेबुनियाद हैं, उसको रिव्यू करने की बात है, तो वो भी हमने उस पर इनकार नहीं किया कि जो कानूनी तरीकेकार होगा उसमें भी मदद करेंगे। तो ये ऐसी चीजें हैं शाहजेब जो आज कल में नहीं हो सकती हैं। बुनियादी तौर पर तो हमारा एक जो ट्रस्ट डेफिसिट है दोनों जमातों के दरमियान, उसको खत्म करना है। और चेयरमैन साहब का जिस तरह भी आपने सुनाया वो भी ये कह रहे हैं और इसमें इत्तेफाक भी हुआ। मगर इसमें मसला ये है कि फिर ट्रस्ट डेफिसिट खत्म करना एक लंबा टाइम लगेगा। पहले उन्होंने कहा था कि मौलाना फजल रहमान और जो नून लीग है वो गारंटी दें कि जरदारी साहब जो वादा कर रहे हैं उस पर अमल भी करेंगे। वो उसके बाद मुलाकातें भी कर रहे हैं, कल भी उनकी एक मुलाकात है। तो फिर क्या है ऐसा, वो दोनों गारंटी दे देंगे, आप उस पर अमल कर लेंगे, या कुछ ऐसे आपका अग्रीमेंट हो गया है कि हम कम अज़ कम ये करने को तैयार हैं जिसकी वजह से आपको लगेगा कि हमारी नीयत ठीक है और हम इस पर बाद में अमल करेंगे? देखिए शायद पहली बात तो यह है कि जो हमारी 2 मीटिंग्स हुई उसमें उनकी तरफ से ये बात बिल्कुल नहीं आई कि जी किसी को गारंटर होना चाहिए। बिल्कुल कतई तौर पर किसी किस्म की कोई ना बात हुई, ना इस किस्म का कोई इशारा आया। अलबत्ता ये जरूर है कि चूंकि ये जितनी भी मूवमेंट मूव हो रही है इसमें 3 जमातें बड़ी हैं ज़ाहिर और छोटी जमातें भी हैं जिसमें जेयूआई और पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी शामिल हैं। तो उनका ये ख्याल था कि हमें उनके साथ भी बात करनी चाहिए। ज़ाहिर हमें इस पे एतराज़ नहीं है। सूबा सिंध के बहुत सारे इशूज़ हैं जिनका ताल्लुक विफाक के साथ है। अगर एमक्यूएम उन इशूज़ पे बात करना चाहती है जिसका उन्होंने इज़हार किया कि गैस की किल्लत है हम उस पर बात करना चाहते हैं, सेंसस का इशू है हम उस पर बात करना चाहते हैं। अच्छा, ये तो वो चीज़ें हैं जिसमें पीपल्स पार्टी का अपना एक वाज़ेह मौक़िफ़ है और पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम का मौक़िफ़ मिलता जुलता है। तो अगर ये इस बात की यकीन दहानी चाह रहे हैं उन जमातों से जो विफाक में हिस्सा होंगी, तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई गलत बात है। लेकिन हमारे सामने जमानती की बात जो है वो गारंटर की बात बिल्कुल भी नहीं हुई है और इस बात पे इत्तेफाक और मीटिंग बहुत अच्छे माहौल में। ठीक है, वो उन्होंने भी कहा कि अच्छे माहौल में हुई है, मगर क्योंकि वो भी कह रहे हैं कि हर चीज़ के लिए मान गए थे, आप भी कह रहे हैं हर चीज़ के लिए मान गए थे, मगर ये है उनका इसरार कि इब्तिदाई तौर पर कुछ ऐसे इकदाम किए जाएं, तो कुछ करने को तैयार हैं। इस बात पर इत्तेफाक हुआ है या पीपल्स पार्टी बस ये चाहती है कि जी जो हम ज़बानी कह रहे हैं आप यकीन कर लें हम डिलीवर करेंगे? नहीं, देखिए मैंने पहले इसकी आपसे कि जो बातें हुई हैं या जिन बातों से हमने इत्तेफाक किया है वो फौरी तौर पर तो काबिल अमल नहीं है 2-4 दिन में या जब तक ये नो कॉन्फिडेंस का मोशन आना है। अलबत्ता तरीक़ेकार ये शायद हो जाए कि हम एक डॉक्यूमेंट बना लें जिस पर दोनों जमातें इत्तेफाक करें और उसके बाद उस पर कोई दस्तखत कर लें। इसी तरह की कोई चीज हो सकती है। और अगर कल कला कोई हम पीछे हटते हैं, कोई पीछे हटता है, तो कम अज कम एक चीज होगी कहने के लिए कि इस बात पे इत्तेफाक हुआ था और इससे वो पीछे हट गए। लेकिन एक बुनियादी चीज है जिसका चेयरमैन साहब ने भी जिक्र किया और जो उस मीटिंग में भी हुई कि इस बात से कतई नजर कि हम आपस में हुकूमत में इत्तेहादी बनते हैं कि नहीं बनते, इस बात से कतई नजर कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होता है नाकाम होता है, एमक्यूएम आती है नहीं आती है,
बुनियादी तौर पर जो उसूल तय हुआ कि इन दोनों जमातों के दरमियान एक लॉन्ग टर्म वर्किंग रिलेशनशिप होनी चाहिए, जिस पर मतलब एक ताल्लुक हो, जिस पर बातचीत करें, डिसकनेक्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए जिससे सूबा सिंध को नुकसान पहुंचे। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है कि अगर हम इस पर इत्तफाक कर गए कि हमें साथ मिलकर चलना है सूबे के मफाद में, मुल्क के मफाद में, तो मैं समझता हूँ बाकी चीजें खुद ब खुद जो है वो सेटल हो जाएंगी।